अच्छा, आखिरी दो मेरे पास सवाल हैं। एक तो ये कि खट्टर साहब आपने भी छोड़ा पीटीआई चेयरमैन का साथ, पीटीआई भी छोड़ दी, बहुत सारे और लोगों ने छोड़ा, अब तक ये सिलसिला जारी है। अभी 2 रोज़ कबल हमने देखा समसा बुखारी साहब ने भी छोड़ दिया है पीटीआई को। तो ये 9 मई का जो आफ्टर इफेक्ट है वो अब तक दिखाई दे रहा है कि पार्टी में ज़रा तोड़फोड़ हो रही है। ये फरमा दीजिएगा कि हर जो पार्टी से निकलता है या निकाला जाता है, चाहे वो ओन चौधरी साहब हों, चाहे फिरदौस साहब हों जिन्होंने कभी पीटीआई ना छोड़ी थी, ना बाज़ाब्ता तौर पर उनको निकाला गया था, उनको साइड लाइन ज़रूर किया गया था, इनकी अलग कहानियाँ हैं। अलीम खान साहब भी एक अलग कहानी सुना रहे हैं कि कैसे कोई ब्यूरोक्रेट और कोई टाइकून आके बैठ जाते थे पैरों में, और कौन से जो चीफ थे आपके वो जाके बैठ जाते थे पैरों में। ये तमाम तर लोगों की डिफरेंट यादें हैं। वो फूकों की बात कर रहे हैं, वो पीरनियों की बात कर रही हैं। आपने ऐसी कोई बात नहीं की। ये आपका बड़ापन है या ये आपने वाकई नहीं देखा? नहीं, देखिए, मैं इमरान खान के साथ सबसे क्लोज में था, जितने भी इस वक्त हैं या थे क्लोजेस्ट, मेरे पर पूरा ट्रस्ट था। तो मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी कि मैं गलत झूठ बोल दूं और कहानियाँ। जो मैं पॉलिसीज़ की बात करता हूँ कि ये पॉलिसी ठीक नहीं थी, ये थी। उस वक्त मेरे यही झगड़े रहते आप जातियात में नहीं जाते कि मैं जातियात से मेरा क्या काम है। मतलब मैं अल्लाह मुझे बुशरा बीबी आपको पसंद करती है? हमें वालिदा ने बुशरा बीबी को मैंने देखा ही नहीं है? एक दफ़ा जब शुरू में खाने पे हम 7-8 को बुलाया तो 2 मिनट के लिए आई थी, ख़त्म नहीं देखा। बुशरा बीबी आपको नापसंद नहीं करती क्योंकि और उनको तो नापसंद है? मुझे ये नहीं, अल्लाह को पता होगा। लेकिन आपको कभी उन्होंने कहा नहीं खान साहब? देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कोई पसंद करे या ना करे। मैं अपनी मेहनत करता हूँ, उसका सिला मुझे देना पड़ेगा, मैं जहाँ भी हूँ। मैं ऐसे नहीं वहाँ औरों की तरह सोया रहता हूँ। मेरे बहुत वो है कि मैं एक रिलेशन बनाता हूँ, दोस्ती बनाता हूँ इलेक्टेड लोगों के साथ। एक पूरे एक सिस्टम है मेरा, तो मुझे लोग मजबूरन लेके चलेंगे अगर मैं जाऊँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या लिख के दिया है जो कि वो बाहर हैं जेल से? क्योंकि कल परसों में जो बात हुई, जो आपके अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज साहब, उन्होंने फरमाया कि पहले अपनी पोजीशन क्लियर करें, आप पीटीआई के साथ हैं तो जेल में हैं या फिर आप रूपोश हैं। वैसे मेरे लिए भी ये मुअम्मा है। मैंने उससे भी पूछा है कि बताओ, लेकिन शाह साहब बहुत डीप आदमी हो, नहीं बताते कुछ भी। तो मुझे नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन मुअम्मा है कि वो क्यों बाहर है और बाकी क्यों अंदर है। और बाकी जो अंदर है वो बाहर नहीं आ रहे, स्पेशली खवातीन खटक साहब, और जो आ रहे हैं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आपने और असद कैसर ने भी क्या आपको कहा गया जो आप लोगों को भी छोड़ दिया? देखिए, ये भी मुअम्मा है। हमारे साथ 4-5 घंटे बहस मोबाइल से हुए, फिर सारी डिटेल हुई। तो देखें, बात ये है ना कि इस वक्त एक जंग है, कोई माने या ना माने। तो ये जंग को हम देखकर मैंने सोचा कि यार हम अपने बच्चों को जलील करें, हमारी औरतें बेइज्जत हो। एक केस बन गया 9 मई का, और बड़ा ख़तरनाक केस है, क्योंकि उधर हमला करना तो डेफिनेटली वो रिएक्शन तो होना है। तो उस वक्त मैंने असद को कहा कि यार ठीक है, मैं वैसे ही, असद को मेरा पता है 3 साल से कि हम वैसे ही दोनों दरबर्दाशा थे, वो खुश नहीं थे। तो मैंने कहा यार चलो तुम उधर ही रहो, मैं इधर अपना। मैंने सोचा कि मेरे लिए एक रास्ता भी है, इस वक्त केपी में बहुत स्कोप भी है। तो मैंने कहा खुद ही निकल के खुद ही काम करते काफ़ी हो गई। तो मैं एक अचानक हमने फैसला किया। असद कैसा साहब का फ्यूचर? वो अभी पीटीआई में है। पीटीआई में ही रहेंगे? अच्छा, दूसरी आखिरी बात बता दीजिएगा, जो रूपोश हजरात हैं, मुराद सईद हो गया, अंदलीब अब्बास हो गई, और भी कुछ नाम है, और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ है, बहुत सारे। तो क्या होगा उनका? वो कहाँ है? और आपको लगता है कि जब उनको लाया जाएगा तो क्या कोई रूम रह जाएगा या उनको गिरफ्तार करने के लिए किस हद तक जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में सबके केस, मेरे पे खुद 3 केसेस मैं खुद भी भुगत रहा हूँ। तो केसेस सबके अदालतों में जाते हैं, अपने बेल करते हैं, जो भी है तो आना चाहिए अदालतों में। तो ये जो बाकी देख रहे हैं, बेल्स हो रही है कहीं। हसन न्याजी गिरफ्तार हुआ है एबटाबाद से। हाँ, अभी किसका नंबर है? मुझे जैसे मैं वहाँ कहीं बैठा हूँ, मुझे क्या पता है। मैंने क्या पता होगा ना आपको? ना, मुझे नहीं, आपसे कोई राब्ता तो नहीं है? मैं अपने बिजी, मैं अपने किसी रूपोश ने राब्ता तो नहीं किया? देखिए, मैं अपना नहीं, मेरे दोस्त जो हैं, मेरे MNAs MPs, मैंने KP पंजाब के, बातें होती रहती, राब्ते रहते हैं। आतिफ PTI में उधर ही, वो भी नहीं आना ना। ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब आप समझते हैं कि यू विल बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन द नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस ओनली इन खैबर पख्तूनख्वा या ऑल ओवर पाकिस्तान? देखिए, मेहनत मैं करूँगा, बाकी अल्लाह को पता है। और पंजाब में मेरे राब्ते हैं, मेरे अपने कई दोस्त हैं जो अभी किसी पार्टी में नहीं गए, MNAs हैं, डिफरेंट MPs हैं, डिफरेंट लोग हैं। तो मैं थोड़ा तवज्जो फ़िलहाल ये 1 महीना इधर देना चाहता हूँ। मैं कोई दिखाऊंगा तो फिर असरात सारे मुल्क में चलेंगे। अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? जैसे इलेक्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन वज़ीर आज़म नजर आ रहा है कोई? अभी तो मैं इलेक्शन ही नहीं देख रहा, तो वज़ीर आज़म इलेक्शन कब तक नहीं देख रहे आप? नहीं, मुझे नहीं, पाकिस्तान में तो इलेक्शन नज़र नहीं आते कभी। अब अनकरीब, बाद में, देर नहीं?
मतलब देखें इस वक्त तो मुझे नज़र आ रहे हैं कि अगर ये हल्का बंदियाँ करेंगे तो फरवरी मार्च तक जाएगा। अगर इसमें कोई कोर्ट में चला गया, मैं वो कल भी सोच रहा था, ये तो कोर्ट में चला जाए, कोर्ट में ये प्रोलॉन्ग खींचता जाएगा, जब उधर से खींचेगा तो फिर आगे 6 महीने। तो मुझे ये चीज़ें कुछ मिक्स अप लगती हैं कि ये नहीं नजर आएगा, नजर नहीं आ रहा, ये जो है चांद नजर नहीं आ रहा इलेक्शन का। खटक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आई नो कि आप बहुत मसरूफ है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बहुत हरास भी किया, उसके लिए माजरत, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। यहाँ पर आपने प्रोग्राम देखा, यहाँ पर एक वक्फा लेने जा रहे हैं। खटक साहब को बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।